प्यारे मित्रों, फिल्मों फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। ये शाम मस्तानी मदहोश जीने वाले मुस्कुरा के जी खुशी हो मेरे दिल के चैन। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। कोई उमंग है ना कोई शबनम दम मारो दम। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ। आज हम पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन जी के संगीत बनाने की तकनीक पर चर्चा करेंगे। आर.डी. बर्मन गिलास और चम्मच खनखनाकर संगीत बनाते थे, यहाँ तक कि बियर की बोतल से एक मशहूर संगीत बनाए जो आज भी जवां दिलों को झंझना देती है। एक बच्चे के रूप में जब राहुल देव बर्मन रोते थे तो उनके माता पिता सचिन देव बर्मन और मीरा बर्मन को संगीत के 5वें स्वर की याद आती थी। उन्होंने प्यार से उनका नाम पंचम रखा। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज़ निकले, जैसा महबूबा जैसा गाया हमने। फिर हमने अपना देश में गाना गाया था, वो गर्गलिंग वॉइस में गाया था। फिर ट्रेन में भी गाना गाया था। लास्ट मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफ़ी साहब के साथ में गाया था, वो यम्मा यम्मा करेक्ट यम्मा यम्मा जो गाना किया था, वो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब था। अच्छा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, और बाद में हम डब करेंगे, कोई चिंता मत करो। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफ़ी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूँ, तो प्लीज ये कहा। हाँ जरूर, एक डेट फिक्स करते। संगीत उनके जीवन की प्रेरक शक्ति थी। पंचम दा ने 3 दशकों तक उद्योग को कई संगीत रत्न दिए जो आज भी संजोए जाते हैं। आर.डी. प्रयोगों के उस्ताद थे और उन्होंने संगीत को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी आवाज के स्वर ने लोकप्रिय संगीत को एक नया आयाम दिया। बर्मन ने हिंदी और बंगाली फिल्मों के पृष्ठभूमि संगीत में कई नवाचार किए। लय उत्पन्न करने का उनका अपरंपरागत तरीका उस समय किसी के भी दिमाग को उड़ा देता था। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को पंचम दा की रचनाओं में स्थान मिला। उन्होंने ज़माने को दिखाना है 1981 के होगा तुमसे प्यारा में चलती ट्रेन का प्रभाव देने के लिए सैंड पेपर रगड़ा और बांस की लकड़ियों को खटखटाया। मेरी सामने वाली खिड़की में के लिए एक मोटे सीप पर कंघी रगड़ने से फुसफुसाहट की आवाज आई। हम में से कई लोगों की तरह पंचम दा को भी बारिश पसंद थी। बारिश की बूंदों की टप टप उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती थी। मानसून के दौरान वह घंटों खिड़की के पास बैठकर बारिश की आवाज रिकॉर्ड करते थे, जिसे बाद में उन्होंने अपने गानों में इस्तेमाल किया। उन्होंने अब्दुल्ला फिल्म के लिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक बांस की सीटी का इस्तेमाल किया और एक गुब्बारे से बांध दिया। कभी कभी उन्होंने शोले में महबूबा के स्कोर के लिए एक अनूठी लय बनाने के लिए बियर की बोतलें उड़ा दीं। उनकी मारुति राव उनकी संगीत सहायक बन गई। बर्मन के एक लोकप्रिय तालवादक और मुख्य ताल सहायक नितिन शंकर के अनुसार पंचम दा ने हर उस आवाज से संगीत लिया जो उन्होंने सुनी थी, यहाँ तक कि गाय चराते समय चरवाहों की आवाज से या फिर फिल्म मंजिल मंजिल 1984 के गीतों के लिए भिखारियों की आवाज से भी संगीत लिया। यहाँ तक कि फिल्म मंजिल मंजिल के ये नैना याद है में आशा भोसले की हंसी भी लय बन गई थी। उन्होंने फिल्म सत्ते पे सत्ता के बैकग्राउंड स्कोर के लिए गायिका एनेट पिंटो से भी गूंजवाया। ऐसे अनोखे साउंड इम्प्रोवाइजेशन के उदाहरण अनगिनत हैं। पंचम दा एक असाधारण रत्न थे जो साधारण चीजों में भी संगीत खोज लेते थे।